तो लॉजिक क्या है बेटा कि अगर मान लीजिए मुझे ये सपोज या प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रॉन्स लाइक मूविंग पार्टिकल के अंदर वेव करेक्टर होगा या नहीं होगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ले जा रहा हूँ, मतलब कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने डेल्टा फाई माना हुआ है। तो जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, हमारा जो भी चार्ज हुआ वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ चलने लगा। जब ये चलेगा तो वर्क करेगा, जो वर्क करेगा वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, राइट। अब अगर ये तेजी से चलेगा तो इसमें वेव करेक्टर भी आ जाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल आप लगाओगे उसी के हिसाब से तो उसमें वेव भी डेवलप होगा। यानी इसका जो स्पीड है ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, करेगा। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरा जो जनरल पार्टिकल है, जैसे आपने यहाँ पे कहा कि एक कोई पार्टिकल जिसका मास m है, मैंने मान लिया। अब मैं मान लेता हूं कि जो ये आपने सिंपल देखो क्या, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, पी इक्वल टू एम इंटू बी, पी स्क्वायर अपान टू एम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जहां p है वो अंडर रूट के ई इंटू टू एम हो गया, आपने पुट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, इसको आपने पुट कर दिया। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स का मॉडल लेकर के समझने की कोशिश करता हूं बच्चों, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सपोज करते हैं पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपका पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है देन लेमडा क्या होगा बेटा, बताओ जरा। तो आप कहोगे सर लेमडा जो होगा उसमें एच की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या होगा एच की वैल्यू बताओ जरा। 6.6 10⁻³ जूल का सेकंड, जूल सेकंड हो गया। नीचे अंडर रूट में मैं देखो जो चीजें फिक्स हैं उसको रख दो, और जो फिक्स नहीं है उसको दूसरे रूट में रखो। जो फिक्स नहीं है वो क्या है, अंडर रूट फाइव। ये चेंज होगा ना बेटा, ये तो ये तो चेंज होगा। 2 इंटू एम क्या होगा बेटा, 2 हो गया, इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अरे बोलो, यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं सारी वैल्यूज को बच्चों, तो आता क्या है, लेमडा जो आता है, लेमडा इलेक्ट्रॉन्स के लिए केवल है बेटा, ये आता है 12.21, ठीक है, अपान अंडर रूट डेल्टा फाई। ये फार्मूला आता है, ये फार्मूला बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि वो फाई दे करके लेमडा पूछ लेता है। फाई दे करके क्या पूछता है, लेमडा पूछ लेता है। अब मैं फाई अप्लाई करता हूँ, लेमडा आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। बोलो भाई। ओके, तो देखो बच्चों, अगर मैंने यहां से पोटेंशियल डिफरेंसेस पे लगाए, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा फाई ले लीजिए आप, और यहाँ पे क्या ले लेंगे आप, लेमडा। डेल्टा फाई को आप 100 वोल्ट कर दीजिए, कितना कर दीजिए बेटा, 100 वोल्ट। तो अगर 100 वोल्ट होगा तो 100 वोल्ट का रूट कितना आएगा बेटा, 10 आएगा ना, बोलो। तो लेमडा कितना मिलेगा, 1.221 एंगस्ट्रॉम आया कि नहीं आया। देखो बेटा, अगर आपने डेल्टा फाई 100 वोल्ट का अप्लाई किया यहाँ पे पोटेंशियल, तो अंडर रूट 100 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 से किसी चीज में डिवाइड करो डेसिमल एक स्थान आगे आ जाएगा, है ना। तो तो लेमडा देखिए एंगस्ट्रॉम के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो भाई, क्लियर है। तो इससे प्रूफ हो गया कि उसके अंदर वेव करेक्टर है। और ये अगर आपके पास एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, यानी कि 10⁻10 आ रहा है ना, 10⁻10 मीटर के रेंज में आ रहा है बेटा जी, ठीक है। तो ये आपकी इस क्वेश्चन की तो नहीं, ये एंगस्ट्रॉम फार्मूले में है ना बेटा, हाँ जी, जी हाँ जी, यस 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 यस। हमने कोई और पार्टिकल ले लिया, मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल ले लिया, तो अल्फा पार्टिकल लूंगा तो उसका मास 4 गुना, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका मास। क्यों, उस पर चार्ज भी कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे, भाई अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा, तो उसका मास और चार्ज अलग आएगा ना, तो उसका लेमडा भी अलग आएगा। अरे बोलो, उसके लिए फार्मूला वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यूज अलग आ जाएगी। इस नाते मैंने क्या लिखा, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स।
अब एग्जाम में देखो, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का तो हो गया आपका 75 वर्ड में पूरा, ये ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, इसी फार्मूले को याद कर लो बेटा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को 1000 वोल्ट से, कितने से, 1000 वोल्ट से या 10,000 वोल्ट से एक्सीलरेट करता हूं, तो उस एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड का वेवलेंथ क्या होगा। तो यहां 10,000 का मतलब 100 हो जाएगा ना, नहीं समझे। तो आपको ये पूरा डिराइव नहीं करना पड़ेगा, इसी फार्मूले से आपका काम सेकंडों में हो जाएगा, जो आप बहुत बड़ा करने वाले थे, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। अरे बोलो भाई।